In today's lecture of network theory, we are going to discuss reciprocity theorem. But before beginning this theorem, I would like to revise whatever we have covered earlier. हम लोगों ने क्या क्या कवर किया था? सुपरपोजिशन थ्योरम क्या था? जब मल्टीपल सोर्स हो, एक से ज्यादा सोर्स हो लीनियर नेटवर्क में, तो हम लोग क्या करेंगे? उसका रिस्पांस देखने के लिए सेपरेटली निकाल लीजिए रिस्पांस इंडिविजुअली एंड सम इट, देन यू विल गेट द रिस्पांस ड्यू टू कंबाइंड इनपुट. बहुत सारे इनपुट हैं, जस्ट कैलकुलेट द रिस्पांस इंडिविजुअली और सेपरेटली एंड देन सम इट टू गेट द कंबाइंड रिस्पांस. ये था हम लोग का लीनियर नेटवर्क में. हम लोग थेवेनिन थ्योरम में मैंने क्या किया था? एक इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ किया था, एक कॉम्प्लेक्स सर्किट इस तरह से अगर है, इसको हम लोग सिंपल सर्किट में ड्रॉ कर दिए थे, ताकि इक्विवेलेंट सर्किट में ड्रॉ कर दिए थे ताकि हमारा करंट निकालना, एनालिसिस करना बिल्कुल आसान हो गया था. अगर ये आरएल है तो इसके क्रॉस पहले क्या किए थे? यहाँ का वोल्टेज लिखे थे, आरएल को हटाकर यहाँ का वोल्टेज लिखे थे. क्या आया था? V by R1 plus R2 into R2. ये थेवेनिन वोल्टेज हो गया था, थेवेनिन वोल्टेज और एक रेजिस्टेंस. फिर इसको हम सर्किट को रिप्लेस करेंगे. VTH RTH कैसे निकाले थे? रेजिस्टेंस लुकिंग बैकवर्ड. जहां से इसके क्रॉस निकालना है तो बैकवर्ड रखते थे, रिमूविंग ऑल दी सोर्सेस. यानी कि अगर डीसी अगर वोल्टेज सोर्स है तो ग्राउंड, और करंट सोर्स है तो R1 पैरेलल R2. यहां हम लोगों ने निकाला था. उसके बाद हम लोगों का एनालिसिस आसान हो गया था. जो भी लोड हो जस्ट यहां कनेक्ट कर दो, करंट निकाल लो. V by RTH by RN करंट हम निकाल सकते हैं. इसको भी हम लोगों ने फिर हम लोगों ने देखा था नॉर्टन्स थ्योरम. नॉर्टन्स थ्योरम में हम लोग क्या किए थे? इस तरह से सर्किट दे रखा था. फिर से आप ड्रॉ कीजिएगा कॉपी में, या पहले से देख ही चुके हैं, रिवाइज करा रहा हूं. अगर आरएल के क्रॉस देखना है तो पहले आरएल को क्या किए थे? शॉर्ट कर दिए थे. जिसके क्रॉस देखना उसे शॉर्ट. करंट निकाले थे, जैसे आई शॉर्ट सर्किट करंट या आई नॉर्टन करंट हम लोगों ने कहा था. और इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस RN या R इक्विवेलेंट कैसे? जस्ट बैक लुकिंग बैकवर्ड अक्रॉस दिस. तो मुझे R1 पैरेलल जो कि सेम आएगा, R1 पैरेलल याद है. RN और RTH दोनों सेम ही होता है, RN और RTH. फिर मैंने कहा था कि इसका सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अगर कर देंगे तो मुझे मिल जाएगा नॉर्टन थ्योरम. अगर याद होगा तो इसका सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करेंगे? वोल्टेज करंट सोर्स में कन्वर्ट करेंगे, VTH अपॉन RTH या RN बराबर है R1 पैरेलल R2 बराबर ही है. और यहां पर हम R1 पैरेलल RTH ये तो बराबर ही है. इस तरह से इसको हम इसका सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो फिर यही मिल जाएगा. इसका सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करेंगे? ये मान लीजिए इस करंट को बोल दिए I नॉर्टन, इसी करंट I नॉर्टन बोल रहे हैं. सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करेंगे? इसको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करेंगे, दिस इनटू दिस, यानी कि I नॉर्टन इनटू RTH बोलिए या RN बोलिए, बात बराबर ही है. RN ही बोल रहे हैं या RTH जो बोलिए, और एक रजिस्टर जो कि सिर्फ RN या RTH बराबर है. RN RTH बराबर ही है. ये RTH बोलिए या RN बोलिए, जो बोलिए RTH ही बोल रहे हैं. RTH लिख रहे हैं तो RTH लिख रहे हैं. उस रजिस्टर को तक कि दोनों बराबर होते हैं, उससे कोई दिक्कत ये से नहीं है. इसका सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की दिस करंट इनटू दिस रेजिस्टेंस RTH एंड RN के बीच में, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है ना? इसको पहले लिखिए. ठीक है, समझ गए? एक चीज मैं यहां दिखाना चाहूंगा, इसको लिख लीजिए ना, अच्छे से ड्रॉ कर देते हैं. इसका सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो ये, इसका सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन किए, फिर इसको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन किए, वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट किए, दिस करंट इनटू दिस. एक चीज आप ध्यान रखिए, मैं देना चाहता हूं कि RTH क्या आया कि RTH यहां से ध्यान दीजिए. एक चीज तो इसका यूज करूंगा. VTH क्या आया? इसका अगर सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन किए तो VTH क्या आया? थेवेनिन वोल्टेज क्या आया? ये थेवेनिन वोल्टेज क्या आया है? I नॉर्टन इनटू RTH. RTH बोले या R नॉर्टन बोले, बात बराबर. दोनों रेजिस्टेंस दोनों में सेम ही आएंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. ठीक है ना? तो RTH क्या आएगा?
VTH by I। ये ध्यान रखिए, इसका मैं यूज करूंगा, अभी मैं यूज नहीं कर रहा हूं। इस RTH थेवेनिन वोल्टेज अपॉन नॉर्टन्स करंट अगर हम कर दें RTH मुझे मिल जाएगा, फिर सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग देखेंगे। तो इसका यूज कब करूंगा, जब डिपेंडेंट सोर्स भी हो। यहां हम जितने भी एनालिसिस करने हैं ध्यान दीजिएगा, सब में इंडिपेंडेंट सोर्स है, किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा है। हम डिपेंडेंट सोर्स को देखेंगे, उस समय हम RTH निकालने के लिए ये तरीका यूज करेंगे, ये तरीका अख्तियार करेंगे। वी विल अडॉप्ट दिस मेथड। RTH निकालने के लिए VTH निकाल लेंगे, डिवाइडेड बाय I नॉट कर लेंगे। अभी कर नहीं रहे हैं, पर ध्यान रखिएगा, जब डिपेंडेंट सोर्स कभी नहीं, केवल एक चीज ध्यान रखिए, देयर इज नो डिपेंडेंट सोर्स इन द सर्किट। डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स या डिपेंडेंट करंट सोर्स की चर्चा हम करेंगे, उस समय हम इसका यूज करेंगे। ठीक है, यही मैं रोकता हूं। फिर रिवीजन के हम लोग कवर किए, वी हैव कवर्ड मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। उसमें हम लोगों ने क्या किया था, देखा था कि लोड में कब मैक्सिमम पावर होगा, RL इज वेरिएबल, RL को वैरी करना है कब मैक्सिमम पावर होगा, तो मैंने निकाला था RL इज इक्वल टू RS। और मैक्सिमम पावर कितना, ये वोल्टेज सोर्स मान लीजिए VS है, मैक्सिमम पावर कितना था, कितना जाएगा मैक्सिमम पावर, वो था आपका VS अपॉन ये RL, ये RS है। RL और RS बराबर होता है इस कंडीशन में, RL प्लस RL का स्क्वायर इंटू RL, ये आया था VS स्क्वायर बाय 4। ये भी आपको याद होगा। और फिर मैंने AC सर्किट में देखा था, AC सर्किट में देखा था, AC सोर्स लगा हुआ है, AC सर्किट में देखा था हम लोगों ने, यहाँ ये इंपीडेंस है ZS, ZS इक्वल टू रेजिस्टिव पार्ट और रिएक्टिव पार्ट, इसका भी लिख देना, यानी 3 + 4 इस तरह से होगा कुछ। और ZL वेरिएबल, ZL क्या है, वैरी कर सकता है, ZL वैरी कर सकता है, ऐसे लिखते हैं इसको हम RL प्लस JX, इस तरह से वैरी कर सकता है। मैंने छूट दे रखा है कि आप RL को भी वैरी कर सकते हो, XL को भी वैरी कर सकते हो। XL मतलब इस तरह से कोई रिएक्टिव पार्ट। तो आप जैसे मैंने क्या कंडीशन आया था उस समय, ZL शुड बी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ ZS। अगर 3 + 4J है, ZL कितना, ZS अगर 3 + 4J है, ZL कितना होना चाहिए, 3 - अगर ये है इतना, पहले आप देख लीजिए, मैंने रिकॉल करा दिया। अब हम लोग देखेंगे रेसिप्रोसिटी थ्योरम। हाँ, तो अब हम लोग आते हैं रेसिप्रोसिटी थ्योरम पर। आफ्टर दिस रिवीजन वी कम्स टू वी स्टार्ट रेसिप्रोसिटी थ्योरम। एक सर्किट में पैरेलल लिख दे रहा हूं, मान लीजिए आपका इस तरह का सर्किट है, समझाने में मुझे आसानी होगी। इस तरह ये R1 है, ये R2 है, ये R3। यहां मैंने VCS अप्लाई किया है, यहां करंट जा रहा है R। इसको मैं बोल दूं, इस ब्रांच को बोल दिया मैं, चलो बोल दे रहा हूं फर्स्ट ब्रांच, कुछ नहीं बोला हूं, गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या लिख रहा हूं, क्यों लिख रहा हूं, ऐसे ही लिखिए, इसका फर्स्ट ब्रांच नाम लिया अपने, और इसको नाम दे दिया, मैं नाम दे रहा हूं, केवल आप कोई भी नाम दे सकते हैं, सेकंड ब्रांच। अब यहां इसको वहीं छोड़ देते हैं। यहां in a linear bilateral network, नेटवर्क लिखिए या सर्किट लिखिए, लीनियर तो हम समझ चुके हैं, रिस्पॉन्स इज लीनियर, रेट ऑफ चेंज इज कांस्टेंट, स्लोप इज कांस्टेंट। लीनियर सिस्टम में आपका सुपरपोजिशन थ्योरम इज एप्लीकेबल। बाइलेटरल का मतलब है, जैसे कि रजिस्टर है, बाइलेटरल को थोड़ा देख लेते हैं, इसके क्रॉस वोल्टेज लगाएं V, तो करंट कितना जाएगा, V/R। अब टर्मिनल चेंज कर, इसके इस टर्मिनल पर वोल्टेज लगा देंगे, करंट कितना जाएगा, V/R, ओनली डायरेक्शन विल चेंज, कंडीशन रहेगा। तो ये बाइलेटरल इस तरह के एलिमेंट को व्हिच हैव सेम रिस्पांस whether you provide the input here, voltage here or the other terminal, इस टर्मिनल पर अप्लाई किए हैं या इस टर्मिनल पर अप्लाई किए, आपके क्या है रिस्पांस। आपको अगर इसको चेंज करके यहां भी लगा देंगे वोल्टेज को इस तरह से, तो भी आपका क्या है रिस्पांस करंट में बाइलेटरल। रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर ऑल आर बाइलेटरल। हाउएवर डायोड, हम लोग डायोड कर रहे हैं, ऐसे वोल्टेज लगा देंगे तो करंट जाएगा I will be there, और जब हम ऐसे वोल्टेज लगा दिए हैं तो करंट I will be there। तो दिस इज नॉट बाइलेटरल।
यूनिलेटरल है, डायोड इज नॉट इलेक्ट्रल, इस रिस्पॉन्स इज नॉट सेम। क्यों? रिस्पॉन्स इज नॉट सेम। समझे बात को? बाइलेटरल क्लियर हो गया? तो बाइलेटरल नेटवर्क होना चाहिए, नो यूनिलेटरल, जो नॉट बाइलेटरल मतलब इसको यूनि मतलब एक यूनिडायरेक्शनल होता है ना, यूनिलेटरल सर्किट में या नॉट जो बाइलेटरल नहीं है इसमें ये एप्लीकेबल नहीं। समझ गए? रिस्पॉन्स टेबल इस तरह का सर्किट रहती है कि सारे बाइलेटरल एलिमेंट है, रजिस्टर या बाइलेटरल एलिमेंट in a linear bilateral network, if voltage Vs is applied in any branch, कोई ब्रांच में अप्लाई कर दिया है, इसमें अप्लाई कर दिया, इसका नाम दे दिया मेरे अनुसार फर्स्ट ब्रांच, इसका नाम दे रहा है फर्स्ट ब्रांच, किसी को मैं किसी ब्रांच में यहां पर मेरे अनुसार फर्स्ट ब्रांच, then and a current I establishes in any other branch, कोई दूसरे ब्रांच में करंट आई, जैसे कि मेरे ब्रांच में करंट आई है, इसका नाम देते हैं, सेकंड बोलने से आपको समझना आसान होता है, इन सेकंड ब्रांच। ऐसे भी बोल सकते हैं वोल्टेज Vs is applied in first branch and current I is established in second branch, नाम दे दें इस तरह से, ऐसे बोलने में थोड़ा सा क्लियर हो जाता है। ठीक है? then if Vs is applied, voltage Vs applied in second branch में करंट and Vs in second branch, then current in first branch will remain same, that is same I था तो I ही रहेगा। करंट I एस्टैब्लिश होता है और इसको क्या कहेंगे, then if voltage Vs is applied in second branch, then current in first branch will remain same. In a linear bilateral network, if voltage Vs is applied in any branch, first branch, इसका नाम दे दिया any branch, मतलब किसी को first branch बोल सकते हैं, and the current I establishes in other branch, second branch में, then if Vs is applied in second branch, अब second branch में Vs को apply करते हैं, then current in first branch will remain same. इसका मतलब यह है कि अगर हम Vs को यहां से हटाकर R1 R2 Vs को मैंने क्या कर दिया R3 यहां अप्लाई कर दिया, तो इस ब्रांच में जो करंट होगा वो क्या रहेगा, I ही रहेगा। पहले I था, इसको हटा के यहां लगा दिए और यहां करंट देंगे, फर्स्ट ब्रांच वाले Vs को यहां लगा दिए, अब यहां करंट देखने को बजाय यहां देख रहे हैं फर्स्ट ब्रांच में, Vs को सेकंड ब्रांच में कर दिए, करंट देख रहे हैं यहां, करंट क्या होगा, सेम होगा। ये मैं बता रहा हूं, करंट I will be, यहां पर करंट जितना I रहेगा वहां यहां पर भी उतना ही करंट I रहेगा। इसको एग्जांपल से यहां I करंट है, अब इसको यहां लगा दिए, सर्किट A में देखिए Vs का पोजीशन देखिए, सर्किट B में Vs का पोजीशन देखिए, इसी Vs को हमने क्या किया है यहां लगा दिया, पोलैरिटी मैंने करंट के डायरेक्शन में रखा है, अगर पोलैरिटी चेंज करेंगे तो करंट का डायरेक्शन चेंज करेगा, मैग्नीट्यूड चेंज करेगा, ठीक है ना। अगर पोलैरिटी चेंज कर दें ऐसे लगा देगा कोई तो करंट का डायरेक्शन चेंज करेगा, लेकिन करंट का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। अब मैंने क्वेश्चन लिखा है कि मुझे इस थ्योरम को वेरीफाई करना है, 5 वोल्ट यहां लगाया हूं और यहां का करंट I है, तो और वेरीफाई करना है रेसिप्रोसिटी थ्योरम, यानी कि यह वेरीफाई करना है कि Vs को उठाकर मैं यहां लगा दूं,
में दिखाकर चलिए इस पोलैरिटी से लगा दिया, करंट के डायरेक्शन में करेंगे। पोलैरिटी चेंज करेंगे तो केवल करंट का डायरेक्शन चेंज करेंगे। VS मैंने 5 वोल्ट यहाँ लगा दिया, तो यहाँ जो करंट होगा I यूनियन से, जो I यहाँ है वही I यहाँ होगा। ये वेरीफाई करना है। सर्किट ए दे रखा है, सर्किट वेरीफाई करते हैं। 5 वोल्ट पर अब इस ब्रांच में कितना करंट है पहले देखेंगे, कितना करंट बैटरी से जा रहा है। देखने के लिए क्या करेंगे, और हम क्या करेंगे, जो इस दोनों को पैरेलल में ऐड कर दे, इक्विवेलेंट निकाल दे। जो पैरेलल का इक्विवेलेंट कितना आएगा जी, 4 और 4 का पैरेलल कितना आएगा, 2 किलो 4 × 4 / 4 + 4, ठीक है ना। तो ये आपका आ गया 4 × 4 4 × 4 अपॉन 4 4 8। समझ के बात को, जब जो बराबर होते हैं तो उसका हाफ हो जाता है। तो बैटरी से कितना करंट जा रहा है, बैटरी से करंट जो जा रहा है IB, दैट इज 5/3 किलो में है, 2 मिली ये करंट बैटरी से। अब यहाँ जाते हैं, बैटरी से करंट मैंने निकाल लिया 5/3 मिली एम्पियर। यही करंट डिवाइड हो रहा है, इक्वल रेजिस्टेंस है तो 2 इक्वल पार्ट में करंट डिवाइड हो जाएगा, हाफ इधर हाफ इधर। या करंट इंडियन रूल से देखें तो I कितना होगा 5/3 टोटल इनकमिंग करंट अपोजिट ब्रांच रेजिस्टेंस प्लस समेशन ऑफ दिस पैरेलल ब्रांच में करंट डिवीजन रूल 4/8 1/2 ऐसे ही बता दिया था 5/6। इधर कितना करंट जा रहा है 5/6 मिली एम्पियर। अगर सुपरपोजिशन थ्योरम अगर रेसिप्रोसिटी थ्योरम वेरीफाई होता है, इसको यहां लगा देते हैं तो यहां भी कितना चाहिए, जाना चाहिए, तो करंट शुड बी 5/6 मिली एम्पियर। चेक कर लेते हैं। 4 और 1 का पैरेलल कितना आएगा, 4 × ये देखिए यहां लगाना है, दोनों को पैरेलल निकालने का। बैटरी से कितना करंट जा रहा है आएगा, पहले ये निकाल लेते हैं। 4 × 1/4 + 1 4/5। ये रेजिस्टेंस यहां लगा हुआ है, बैटरी से करंट निकाल रहे हैं 4/5 और ये हम लगा दिए हैं यहां पर 4 किलो में है और एक बैटरी लगा हुआ है। बैटरी से पहले कितना करंट जा रहा है ये निकाल लेते हैं। VS करंट ऐसे कितना जा रहा है 5/4 + 4/5 कितना आ गया जी 5 5 × 20 4 24 24 × 5 25/24 देख लीजिएगा, ठीक है। 4 पैरेलल 1 यहां लगा दिए तो ये करंट जा रहा है। अब ये करंट 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, ये करंट जा रहा है कैसे, ठीक है। 4/5 इसका इक्विवेलेंट आया था 4 × 1/4 + 1, ठीक है। अब ये 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, देखिए ये 4 है ये 1। मुझे करंट इधर देखना है, इधर देखना है ना, तो कितना होगा टोटल करंट कितना आ रहा है बैटरी से 25/24। बैटरी से कितना करंट आ रहा है 25, इधर कितना करंट जाएगा कैसे निकालेंगे 25/24। इस पार्ट पर एनालिसिस करना है 25/24 यहां का यहां आया अपोजिट ब्रांच रेजिस्टेंस 4 अपॉन समेशन ऑफ रेजिस्टेंस 5 25 25 4 6 24 10 सुपरपोजिशन थ्योरम यहाँ भी 5/6 आया था, यहाँ भी 5/6 आया था। इसके लिए केस में भी सॉरी इसे कर लीजिए, यहाँ भी 5/6 आया था। 5/3 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा था, बैटरी से 5/3 और 5/6 इधर 5/6 यहाँ भी आ रहा है 5/6 इधर कितना जा रहा होगा जी, इधर कितना जा रहा होगा निकाल लेते हैं। टोटल करंट माइनस 25/24 माइनस 5/6 आंसर में लिखिएगा। इधर कितना करंट है, या करंट ऐसे भी निकाल सकते हैं, इनकमिंग करंट यहां तक करंट निकालना है अपोजिट ब्रांच रेजिस्टेंस अपॉन समेशन ऑफ रेजिस्टेंस, यहां तक कितना करंट होगा ये बताइए। या टोटल इनकमिंग करंट माइनस दिस करंट कैसे ध्यान लगाते हैं, इनकमिंग करंट टोटल जो आ रहा है उसमें ये करंट माइनस कर देंगे, भाई इधर जा रहा है वही तो कर रहा है। पहले भी इस ब्रांच में 5/6 जा रहा था, जो पहले वाला कैलकुलेशन था, ध्यान रखिएगा यहां लिखते हैं। अभी भी इस ब्रांच में 5/6 जा रहा है, तो आपका सुपरपोजिशन थ्योरम वेरीफाई हो गया। अगर इस ब्रांच में निकालना चाहते हैं, अगर इट इज नॉट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, यू कैन आंसर इट इन द कमेंट। यहां पर कितना करंट जा रहा है मैंने लिख भी दिया है, सॉल्व करके आप बता सकते हैं इस ब्रांच पे।
So thus reciprocity theorem is verified.